पुरुषोत्तमम परम दयाल जब जब पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा पे आए और आए थे सब लोगों की परीक्षा लेने के लिए परीक्षक बन के, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा परीक्षा देना पड़ता है और तभी भगवान के हृदय में वो विश्वास उत्पन्न होता है। इस तरीके से देखा जाए तो कोई भी पुरुषोत्तम इस प्रश्न के सम्मुखीन से कोई बच नहीं पाए हैं और तब जाकर भक्तों ने ही उन्हें पुरुषोत्तम बनाया है। इस तरीके की कुछ बातें, कुछ नहीं असंख्य बातें परम दयाल के जीवन में घटित हुआ है। उसमें से मैं दो चार बातें रखने का प्रयास करूंगा। परम दयाल के जो बाल्य जो साथी थे उसमें से दो ही लोग मुख्यतः सबसे पहले, एक हैं अनंत महाराज और दूसरा है किशोरी मोहन दादा। हम लोग ठाकुर जी के जब दिव्य जीवन में देखते हैं, किशोरी मोहन दादा का बाल्य जीवन से लेकर यौवन में आकर उनकी जो कृत कार्य था वो बहुत ज्यादा अच्छा शोभनीय नहीं था, वो काफी हद तक निंदनीय था। जिस वजह से ठाकुर जी जब अपने मित्रता किशोरी मोहन दादा से करने लगे, आसपास के हिमायतपुर के गांव के लोग सब कानाफूसी करने लगे कि आप अनुकूल बिगड़ गया। और ये बात चलते चलते माता मनमोहिनी के कर्ण में पहुंचा। मां ने इस बात को जानने के बाद अनुकूल चंद्र जी से उन्होंने इस बात को रखा कि एक दुष्ट लड़के के साथ क्यों घूमते हो। ठाकुर जी का एक ही जवाब था कि तेरा बेटा ये अनुकूल अगर किशोरी मोहन से पराजय हो जाते हैं तो ये किशोरी के पक्ष में जाएगा, और अगर वो हमसे पराजय होते हैं तो वो हमारे पक्ष में आएगा। इस प्रतिश्रुति को और पक्का कर दिया मां को, देखना मैं उनको अपने पक्ष में करके ही छोड़ूंगा। और अंततगतवा यही हुआ। लेकिन ऐसा आसानी से नहीं, इतना सहजता के साथ वो मानने वाले नहीं थे। वो बहुत ही ठाकुर जी एवं ईश्वर भगवान इसमें पूर्णतः वो प्रमाण के साथ देखना चाहते थे। ठाकुर जी के बाल्य साथी होने के नाते किशोरी मोहन दा ठाकुर जी से खेलते हैं। उम्र में किशोरी मोहन दा 1 साल के बड़े हैं। ठाकुर जी का 1888 में ठाकुर जी का जन्म और किशोरी दा का 1887 में जन्म, 1 साल का डिफरेंस। ठाकुर जी से जब बातचीत होती थी उस समय एक ठाकुर बहुत फेमस हुए थे, हरनाथ ठाकुर। जब किशोरी दा के मन में दीक्षा लेने की इच्छा जागृत हुई तो ठाकुर जी ने किशोरी दादा को बोले हैं आप जाओ जाकर के हरनाथ से दीक्षा ले लो। इस बात को सुन करके वो हरनाथ के पास जाते हैं। लेकिन हरनाथ ठाकुर क्या बोलते हैं ये देखिए, इसमें आंख खुल जाती हैं। हरनाथ ठाकुर बोलते हैं आप जिसका संग कर रहे हो वही ही वास्तव में आपके गुरु होने के लायक हैं।
हमसे दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी उन्हीं का अनुसरण करता हूं। वर्तमान में वही इस युग के मालिक हैं और उनका शरणापन्न हो जाओ, दीक्षा हम आपको नहीं देंगे। इस बात को जब किशोरीदा ने सुना, वो हतभम्ब हो गए और वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि जिसके साथ मैं दिन रात खेलता हूं, लेकिन और हमसे उम्र से भी छोटे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो युग के पुरुषोत्तम हैं, उनका दीक्षा नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि शायद मैं दीक्षा लेने के लायक नहीं हूं, इसीलिए हरनाथ ठाकुर ने हमें किसी तरीके से वहां दीक्षा ना देना पड़े, तो हमें एक साइड कर दिया ताकि हमें वो दीक्षा नहीं देंगे। इस बात को सोचते हुए घर पे आते हैं। मन थोड़ा अच्छा नहीं है, बेमन से घर आए, ठाकुर जी से मुलाकात हुई, ठाकुर जी से बातचीत होने लगे। ठाकुर जी ने सारी बातें उनसे पूछा कि दीक्षा हो गया, लेकिन किशोरीदा ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने सारी बातें ठाकुर जी को पूरी तरह से नहीं बताए, लेकिन कुछ बातें ठाकुर जी ने को इशारे में उन्होंने बोल दी। ठाकुर जी के साथ चलते रहे। कभी उनका मन में विश्वास आता है जब खेलते खेलते कि ये अनुकूल जो है ईश्वर है, अनुकूल जो है भगवान है, उनके चरण में मुझे लौट जाना चाहिए, उनके चरण में अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। लेकिन फिर कभी सोचते हैं, जब मन में ऐसे सोचा, ठाकुर जी ने बोला कि किशोरीदा, मैं सबको बता दूंगा कि आपने हमारे पास सरेंडर कर दिया, क्योंकि मन में वो सोच रहे थे कि ये ठाकुर जी को ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। ठाकुर जी ने ऐसे बोल दिए। उन्होंने सोचा ये ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, ये हमारे मन में जो हम सोच रहे हैं, ठाकुर जी कैसे ये बात को इस बात को जान गए। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, ईश्वर का दर्शन जब दीक्षा हरनाथ ठाकुर से भी नहीं मिला, और अनुकूल तो हमारे साथी है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तब जाकर के उन्होंने सोचा कि मैं साधना करूंगा, शमशान पे जाकर साधना करूंगा, और वहां जाकर के मैं प्रभु का बुलाऊंगा। अगर प्रभु मेरे आवाज सुन ले तो मैं समझ लूंगा, जो मेरे आवाज को सुनेगा, जो मेरे पुकार को सुनेगा, मैं यही मान जाऊंगा वही हमारे भगवान है, वही हमारे ईश्वर है, वही हमारे ठाकुर है, वही हमारे जीवन के सब कुछ हैं। ऐसा सोच करके जाकर के शमशान में बैठते हैं। रात के 12 बजे से भी ज्यादा हो जाते हैं, और वहां पे जब वो ध्यान में बैठते हैं उस शमशान में, और इधर से आवाज आती है, किशोरी किशोरी करके आवाज आती है। ये आवाज किशोरी के कान तक पहुंचते हैं किशोरीदा के। किशोरीदा हतभम्ब हो जाते हैं। उन्होंने सोचा, इतने गंभीर रात में यह आवाज किसका हो सकता है, ये कोई भूत प्रेत की आवाज तो नहीं है। ऐसा मन में जैसे ही सोचा, ठाकुर जी का उत्तर आया, किशोरी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथी हूं, अनुकूल चंद्र। फिर वो कहते हैं, मन मन में सोचते हैं कि इतने रात को यहां कैसे आए। तब अनुकूल ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर कोई अपना दोस्त अगर याद करे तो क्या वहां पे हम जा नहीं सकते हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो। कर्तव्य होता है, दोस्त जब बुलाते हैं, मित्र जब बुलाते हैं, तभी उनके पास पहुंच जाना चाहिए। फिर बोलते हैं, किशोरी चलो, आप बहुत रात हो गया, चलो घर चलते हैं। किशोरीदा सोच रहे हैं कि कहीं भूत ऊत ना हो, और वो तब कह रहे हैं कि आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। चलते हैं, परीक्षा चल रही है। फिर वो मन मन में सोचा कि क्या भूत प्रेत का सुना हूं, पैर जो है जमीन पे नहीं लगती हैं। तो तब अचानक ठाकुर जी बोल पड़े, किशोरीदा, मेरा पैर जमीन पे तो है ना। तब बोलते हैं कि हाँ। तो ठाकुर जी, जो किशोरीदा मन में सोच रहे हैं, वो ठाकुर जी अपने आप सता ही बोल रहे हैं। तो फिर किशोरीदा ने सोचा कि ये तो जब मैं जो सोच रहा हूं वही ये कह रहे हैं, इसका मतलब यही भगवान है, यही ठाकुर है। उन्होंने सोचा कि ये माघ का महीना है, और माघ का महीना में सबसे ज्यादा ठंड होते हैं।
पद्मा नदी के किनारे से होते हुए वो अपने आश्रम में पहुंच रहे हैं और उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर इस माघ के महीने में इस रात में ठाकुर जी अगर इस पद्मा में नहा ले तो हम समझ जाएंगे कि ठाकुर जी भगवान हैं। तब तुरंत उत्तर आया, किशोरी थोड़ा रुक जाओ, शायद मेरे पैर में कुछ विष्ठा लगा है, कोई गंदा चीज लगा है, मैं जरा नहा के आता हूं। तुरंत कपड़े उसी धोती पहने हुए उसी में कूद पड़ते हैं और पद्मा नदी में नहा करके ऊपर आ जाते हैं। किशोरीदा ने मन ही मन सोचा, हो सकता है जैसे ही मैं सोचा हूं ये कोइंसिडेंट है कि उनके पैर में भी कुछ लगा, अगर दोबारा नहाने के लिए वो अगर पद्मा में नहाए तब मैं सोचूंगा कि ठाकुर जी भगवान हैं। तब किशोरीदा बोलते हैं, तब ठाकुर जी बोलते हैं, किशोरी रुको, मुझे फिर नहाना है। फिर उस समय बोलते हैं कि मुझे इस बार जो परीक्षा लेने के लिए आया था उनको परीक्षा देना पड़ रहा है, और कितना परीक्षा देना पड़ेगा। दोबारा वहां नहाते हैं और किशोरीदा वहां मरमहत होते हैं। वहां पे दोनों आंखों से उनका आंसू आता है और ठाकुर जी के पास अपने को समर्पण करते हैं और समर्पण करके कहते हैं कि आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे ईश्वर हो, आप ही हमारे जीवन सर्वस्व हो। वहां पे किशोरीदा उनको समर्पण करते हैं, अपने गुरु के रूप में वरण करने के लिए उनके चरणों में निवेदन करते हैं। तब ठाकुर जी के साथ ही लीला चलती है, लेकिन मन में फिर भी खोट नहीं जाती हैं। ठाकुर जी का जो समाधिस्थ होता था, जो बाहरी जो बोध है वो संगा नहीं रहता था, बोध नहीं रहता था। किशोरीदा ने एक दिन जलते हुए अंगारे को ला करके किशोरीदा के हाथ में रखते हैं। उस समाधिस्थ कंडीशन में किशोरीदा जो ठाकुर जी बिल्कुल हिलते नहीं हैं और उनके हाथ में उस आग ने वहां पे घाव बना देते हैं और भक्त लोग सभी लोग देखते हैं। ऐसी परीक्षा प्रभु को देना पड़ता है भक्तों को विश्वास दिलाने के लिए। यही है परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, जिसको आज बोलते हैं कि वो वर्तमान युग पुरुषोत्तम है, कोई बोलते हैं वो कल की अवतार है और कोई बोलते हैं वो वर्तमान पुरुषोत्तम, जिसके अंदर सत्य त्रेता द्वापर कली तीनों युग मिलाकर के ये वर्तमान में कलयुग सभी समस्याओं का समाधान के रूप में इस जो वर्तमान पुरुषोत्तम है इसके अंदर समाहित हैं। जिनके शरणापन्न होने से, जिनके चरण में अपने को समर्पण करने से ये जीवन में सब कुछ पाना होता है। जीवन आनंद हर्ष उल्लास से भर जाता है और जीवन में आनंद में रहने का, सुख में रहने का एक बहुत बड़ा कौशल मिल जाता है, जीवन सहज हो जाता है। आइए हम सब लोग मिलकर के प्रभु की उस बात को जीवन में पालन करके चले और हम सबका जीवन सहज सरल हो उठे। वंदे पुरुषोत्तम।